चलो शुरू करते हैं। चरक सूत्र फर्स्ट दीर्घन चिकित्सा अध्याय, उसके हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए थे, ठीक है ना। 5 में से आयुर्वेद अवतरण, षट पदार्थ विज्ञान, धातु साम्य त्रिदोष विज्ञान और द्रव्य वर्गीकरण। अब इसका आज का लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, वो है औषधि और चिकित्सक, ड्रग एंड फिजिशियन। तो यहाँ पर कुछ आएगा कि भाई ड्रग को जानने वाला कैसा होता है, ड्रग के रूप को जानने वाला कौन सा व्यक्ति होता है, या फिर उसकी खासियत बता रहे हैं। तो वनवासियों तथा औषधि के परिचय में महत्व, तो देखो लिखा औषधि नाम रूपाभ्याम, है ना, जानते ही अजपावन अभी अभी अविपाच्य एवं उपाच्य च अन्य वनवासी न 121, ठीक है। अब आ जाओ आगे। एक तो आज अभी 1 घंटे से लाइट बंद थी, पूरा 10 मिनट पहले लाइट आई। अगला पढ़ते हैं क्या। तत्वविद क्या है कि तत्वविद का मतलब क्या होता है। यहाँ पर तत्वविद का मतलब क्या है, ऑलराउंडर, ऐसा वैद्य जो हर चीज को हर तरह से जानता हो, वो तत्वविद है, ठीक है। तो श्लोक नंबर पढ़ रहा हूँ मैं 123। योग वितत्व अपि, देखो योग वितत्व अपि अरूपज्ञतासाम, जो औषधियों के योग को तो जानता हो लेकिन औषधियों के रूप को नहीं जानता हो, वो कौन होता है, तत्वविद होता है, ठीक है ना। फिर क्या पढ़ा, किन पुनर्योग विजानियात औषधि सर्वथा विषक, और उस विषक की खासियत की क्या ही बात करें जो औषधियों के रूप को भी जानता हो और औषधि के प्रयोग को भी जानता हो। तो तत्वविद कौन होता है बताओ, जो औषधियों के योग को जानता है लेकिन उसके रूप को नहीं जानता, वो तत्वविद होता है, ठीक है। तो वो तत्व होता है, मतलब सिंपल उसको पता है कि कैसे क्या यूज करना है। अब अच्छा श्रेष्ठ चिकित्सक जो श्लोक याद करना है 124 इंपोर्टेंट है, ठीक है। योगम योगम आसाम तू यो विद्यात, ये श्लोक याद करना है सबको, ठीक है ना। ये पुरुषम पुरुषम वीक्षे जो कंसेप्ट आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहले चैप्टर में बोला है, ठीक है। योगम आसाम तू यो विद्यात देश कालोपादितम, पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य स ज्ञेयो भिषक उत्तमम। क्वेश्चन आता है भिषक उत्तमम किसको कहते हैं, ये कहाँ वर्णन है भिषक उत्तम का, तो चरक सूत्र 1 में, ठीक है ना। तो याद रखना है योग मासाम तू यो विद्यात देश और काल, तो जो व्यक्ति प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करके, देखो इसीलिए पुरुष पुरुष में ऐसे नहीं कि आपको आम बात वाला पेशेंट मिल गया तो सभी आम बात वाले पेशेंट में आप एक ही जैसी मेडिसिन यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अगला है, तो ये श्लोक याद करना आपको, ठीक है। पुरुषम पुरुषम विक्ष वाला कंसेप्ट, और इसका रेफरेंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कि पुरुषम पुरुषम विक्ष विषय उत्तम कहाँ का है। अब आ जाऊं 125। ये बोल रहा है कि जैसे अज्ञात दोस्त, जैसे अभी एक दिन थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल आया था ना, एक लड़के ने कनेर की मूल खा ली, सुना होगा आपने। कनेर की मूल खा ली किसी यूट्यूब पे देख के, वो उसकी डेथ हो गई, याद है ना। कनेर का फल खाया कि मूल खाई, कुछ खाया उसने, तो उसकी डेथ हो गई क्योंकि उसने मूर्खतापूर्वक यूट्यूब से चिकित्सा करी, और यूट्यूब पर जैसे बहुत सारे लोग हैं। अब आ जाओ 125। यथा विषम तथा शस्त्रम, यथा मतलब जिस तरह से, विष तथा जिस तरह से, शस्त्र तथा जिस तरह से, अग्नि, अग्नि, फिर शनि। अच्छा शनि क्या होता है, बिजली, ऊपर से बिजली करती है आकाश को, शनि, ठीक है ना। यथा यथोषिधम अविज्ञातम विज्ञातम अमृतम तथा, तो क्या बोला, जिस तरह से अविज्ञात औषधि यूज करेंगे, तो जिस तरह से विष मारेगा, जिस तरह से शस्त्र मारने वाला होता है, जिस तरह से अग्नि और शनि भी मारने वाली होती है, उसी तरह से अविज्ञात औषधि भी मारने वाली होती है। और विज्ञात औषधि मतलब आपको प्रॉपर डायग्नोसिस करके, जिसका प्रॉपर नॉलेज है ड्रग्स का, वो देने पर क्या होगा, अमृत के समान होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है।
अब जब औषध के सम्यक प्रयोग का महत्व देखो 126 पढ़ता हूँ। औषधम ही अनभिज्ञातम नाम रूप गुणे भी गुणे स्त्री भी विज्ञातम चापी दुर्युक्तम दुर्युक्तम अनार्थ अनार्थायो उपपद्यते। तो ये पढ़ लेना, इसका इंपोर्टेंट नहीं। अब मैं इंपोर्टेंट पढ़ूंगा 129 मूर्ख व्यक्ति की निंदा। क्योंकि ये हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, औषधि और चिकित्सक। तो मूर्ख व्यक्ति होता है, उसकी निंदा क्यों की गई है। तो लिखा है कि आप मूर्ख व्यक्ति के पास मत जाओ ट्रीटमेंट के लिए, क्या क्या कर लो लेकिन उसके पास मत जाओ। तो वो बोलेगा देखो यहाँ कुर्यात निपतितो मूर्धनि सशेषम वास वाशनी, ठीक है ना। सशेषम मातुरम कुर्यात कुर्यात न तु अज्ञम तत् औषधम, ठीक है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, यदि सिर के ऊपर इंद्र का वज्र पड़ जाए तो कदाचित मनुष्य बच जाते। बहुत बार होता है ना, बिजली गिर के ही बच गया, बिजली गिर जाती है, कुछ लोग बच जाते हैं, वो मरने से बच सकता है। लेकिन मूर्ख वैद्य द्वारा आपने चिकित्सा कर ली तो आपकी आयु बिल्कुल शेष नहीं रहेगी, मार डालेगा वो, निश्चित ही मार डालेगा। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति आपको खिलाता रहेगा, आप खाते रहो, इसलिए उसकी निंदा है। अब आ जाओ 132। यहाँ आया कि मूर्ख व्यक्ति द्वारा धन रोगी से धन लेने की निंदा। मूर्ख व्यक्ति है ना, वो रोगी से धन लेता है तो उसकी निंदा कर ली। क्या वरम आशी विषम विषम पथितम ताम्रम एव, देखो लिखा है सर्प का विष खा लो। मतलब पेशेंट के लिए बोल रहा है कि सांप का जहर खा के जान दे दो, या फिर उबले हुए ताम्र का जल पीकर अपने शरीर को नष्ट कर दो। तो ताम्र के कुछ होता होगा कि ताम्र के अंदर जल उबालने से वो टॉक्सिसिटी करता होगा, उसको पीकर अपने शरीर को नष्ट कर दो। या फिर लिखा है पीछे अग्नि में तपाए गए लोहे के गोले को खा लेना अच्छा है, लेकिन वैद्य का वेश बनाकर रोगों से पीड़ित या शरण में आए हुए रोगियों से अन्न पान और धन लेना अच्छा नहीं है। ये सब कर लो लेकिन उस रोगी से वैद्य धन नहीं लेना है। अब आ जाओ 135। ये श्लोक आपको याद करना है, बहुत इंपोर्टेंट। ये सबसे इंपोर्टेंट श्लोक है, ठीक है। इस प्रकरण में एक तो योगम आसाम तुयो विद्यात देश कालोपादितम पुरुषम पुरुषम वीक्षे सर्ग एव विषयोत्तमम। और एक आता है ये वाला तदेव युक्तम वैश्यज्यम यद आरोग्य। वो यहाँ पर रोगेभ्यो यह प्रमोचित, इस श्लोक को मैंने कई बार बताया है कि रोगेभ्यो यह प्रमोचित, कौन सी औषधि श्रेष्ठ है या कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ है जो रोग से आपको छुटकारा दिला दे या रोग का निवारण कर दे। बाकी और कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकता जो केवल इतना सा कर दे बस। तो तदेव युक्तम वैश्यज्यम यद आरोग्य करते। तो युक्त, तदेव युक्त मतलब युक्त युक्त, या जिस प्रकार की औषधि का प्रयोग करने से क्या हो जाए, आरोग्य की प्राप्ति हो जाए, वही औषधि श्रेष्ठ है। मतलब किसी भी प्रकार की औषधि यूज करो लेकिन उससे ठीक होना उस औषधि का श्रेष्ठ गुण बताता है। आता है ना संपन्नम बहुता तत्र योगत्वम अनेक विधि कल्पना संपच्चयति द्रव्याणाम, ऐसे करके आता है। तो द्रव्य में फिर क्या बोल रहा है अगली लाइन, सच एव विषयाम, और वही कौन है, विषक है जो क्या कर रहा है, श्रेष्ठ। कौन सा विषक श्रेष्ठ है, जो रोग्य प्रमोचित, रोग को दूर कर देते। वही औषध युक्त या श्रेष्ठ है जिसका प्रयोग करने से आरोग्य की प्राप्ति हो सके। और वही व्यक्ति वेद्यों में श्रेष्ठ है जो रोगियों को रोग से मुक्त करते हैं। ये एक इसमें एक न्याय आता है। कौन सा न्याय आता है, गुणाक्षर न्याय आता है। मैंने बताया था ना गुणाक्षर न्याय क्या होता है। चक्रपाणी ने इस श्लोक में 135 में एक न्याय बोला। क्या बोला, गुणाक्षर न्याय। कोई बताया गुणाक्षर न्याय, गुण क्या होता है, गुण गुण क्या होता है, दीमक। दीमक, तो दीमक लकड़ी को खाता है और कोई अक्षर बन जाता है। अगर उस लकड़ी को खाते खाते कोई अक्षर बन गया, तो जंगल में क्या हुआ, एक पेड़ सूखा था, वहां पर दीमक ने क्या किया, दीमक ने खाया। आज कौन कौन प्रियंका नहीं है, तो मुस्कान रमन का है, क्या बरहीन आ गई। तो वो बोलते हैं कि वो क्या करेगा, फिर वो दीमक उस लकड़ी को खाएगा और एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो क्या दीमक को पता था कि मुझे एक शब्द का स्ट्रक्चर बनाना है, दीमक ने तो उसको रेंडमली खाया। और वो फिर वहां पर कोई गया जंगल में, और यहाँ तो भगवान रहते हैं, यहाँ ओम का निशान बना हुआ है, यहाँ इस तरह की स्ट्रक्चर बनी हुई है, यहाँ तो भगवान रहते हैं।
जबकि भगवान नहीं है, कोई शब्द नहीं है, इसलिए तो गुण की वजह से क्या बन गया, अक्षर बन गया। कोई भी अक्षर या कोई भी स्ट्रक्चर बन गई, तो वो गुण को थोड़ी पता था कि मैं काट रहा हूँ या मैं इस लकड़ी को खा रहा हूँ, ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, वो तो रेंडमली बनी, तुक्के से बनी। इसी तरह से कोई वैद्य है, उसने क्या किया, एक पेशेंट आया, उस पेशेंट को उसने मेडिसिन दे दी, और बहुत सीवियर वाला मेडिसिन, मतलब पेशेंट था जो किसी से ठीक नहीं होता, और उसने दे दी और वो ठीक हो गया। फिर उसके पास और भी पेशेंट आए, उसके उसके गुणगान गाए उस पेशेंट ने जाके, उसके पास और पेशेंट आए, लेकिन उनमें से एक भी ठीक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो उसको ये समझाते हैं कि गुणाक्षर न्याय होता है, क्योंकि तुक्के से ठीक होना कोई चिकित्सा नहीं है। इसलिए बोल रहा है कि तदेव युक्तम भेषजम, वही औषधि श्रेष्ठ है जो रोग, क्या कर रहा है वो, एक लाइन में बोल रहा है कि जो आरोग्य को प्राप्त करा, और वही वैद्य श्रेष्ठ है जो रोग को दूर कर दे। तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली, ऐसा नहीं कि आपने तुक्का लगाया और ठीक हो गया तो आप बेस्ट वैद्य हो, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से वो गुणाक्षर न्याय आता है कि उस दिमाग ने वो खाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग के पास दिमाग था कि भाई वो शब्द बन जाए, इसलिए वो गुणाक्षर, गुण की वजह से बना हुआ अक्षर गुणाक्षर न्याय। ठीक है, अब आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप में से किसको याद है 136? सबको याद करना है, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। सम्यक प्रयोग सर्वेशाम, बोलो, सम्यक प्रयोग सर्वेशाम सिद्धिराख्याति कर्मणाम, सिद्धिराख्याति सर्वेश्च गुणे युक्तम भीषकत्वम, ठीक है ना ये। अब आ जाओ 137। 137 क्या है, आयुर्वेदागमो हेतुरागमस्य प्रवर्तनम, ठीक है ना, आयुर्वेद आगम हेतुरागमस्य प्रवर्तनम। देखो, हमने क्या पढ़ा था त्रिसूत्र आयुर्वेद में, त्रिसूत्र आयुर्वेद में हेतु पढ़ा ना सबसे पहले, आयुर्वेद का अवतरण हुआ, ये आयुर्वेद आगम का मतलब आयुर्वेद का अवतरण हुआ, हेतुरागम मतलब उसके साथ क्या है, त्रिसूत्र आयुर्वेद आया, तो इसीलिए बोला हेतुरागम। फिर देखो लिखा है सूत्रणस्याभि अनुज्ञानम आयुर्वेद से निर्णय, फिर क्या बोल रहा है, आयुर्वेद का अवतरण के कारण भरद्वाज ने किस प्रकार बात उसके बारे में बताया, ठीक है ना। फिर महाशिव आदि सूत्रणों का सूत्रण या प्रणयन किया, तो ये पहली लाइन याद रखना है बस, रेफरेंस। अब चरक सूत्र एक कंप्लीट हो गया। चरक सूत्र एक में कोई डाउट है आपको, बताओ। किसी को भी कोई डाउट? परीन, शुभोजीत, तुषार, विदुषी, युक्ता, प्रीति, पूजा, कोई डाउट नहीं? तो चरक सूत्र एक तो हो गया, 4.5 लेक्चर में हो गया लगभग, 12 मिनट और एक्स्ट्रा में कल करवा देता तो अच्छा रहता, क्योंकि इसका इसका रिकॉर्डिंग में अलग से आएगा फिर बोलूँगा। चलो कोई बात। तो हम क्या पढ़ चुके हैं चरक सूत्र, इसको मैं रिवाइज कराता हूँ फटाफट 2 मिनट। हमने पहले सबसे पहले स्टार्ट किया था चरक संहिता सूत्र स्थान, ठीक है ना। उसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि आयुर्वेद का अवतरण, 5 पॉइंट थे उसमें। पहला पॉइंट था आयुर्वेद का अवतरण, इसमें परिचय आया था कि आयुर्वेद का अवतरण क्यों हुआ, किस वे में हुआ, लोग मतलब ऋषि मुनि इकट्ठा हुए, उन्होंने सभी प्राणियों पर दया करने के लिए क्या किया, संभाषा करी इसके हिमालय के पास। फिर क्या हुआ, उनमें से कोई एक गया स्वर्ग में इंद्र के पास, इंद्र से अल्प पद में महामती होने के कारण भरद्वाज जी त्रिसूत्र आयुर्वेद को लेके आए। फिर वो त्रिसूत्र आयुर्वेद किसको सुनाया गया, उन ऋषियों को सुनाया गया जो वहां बैठे थे। फिर उन ऋषियों ने फिर उसको फैलाने के लिए अपने, उनमें से एक ऋषि थे पुनर्वसु थे, जिनके 6 शिष्य थे, उनमें से एक बुद्धिमान शिष्य था अग्निवेश। उस अग्निवेश ने बुद्धि विशेष होने का तंत्र का निर्माण किया, ठीक है ना। और उन ऋषियों ने अपनी ज्ञान चक्षु से किसको देखा, आंसर बताओ, ज्ञान ज्ञान चक्षु से किसको जाना, सत पदार्थ को जाना, ठीक है ना। फिर सत पदार्थ के बाद क्या आया, बताओ, सामान्य से विशेषम से द्रव्यानि गुणानि, वो हो गया। वो आपको पता है सर्वदा सर्वभावना सामान्य कारण, वो वाला श्लोक आएगा। उससे पहले क्या आया था, पुरुषार्थ चतुष्ट के पीछे आरोग्य था, तो त्रिसूत्र आयुर्वेद का पता था आपको कि स्कंद, त्रिस्कंद भी है त्रिसूत्र आयुर्वेद। फिर षट पदार्थ की बात आई, षट पदार्थ में सामान्य विशेष की बात आई। फिर त्रिदंड, सत्व आत्मा शरीरम त्रय एतत् त्रिदंडवत, ऐसे करके आया। फिर अगला क्या आया था, आयु के बारे में, आयुर्वेद की डेफिनेशन आई। फिर आयुर्वेद के
आयु के पर्याय आय और आय की डेफिनेशन आई, शरीर इंद्रिय सरकार की संयोग, फिर वही विशेष, फिर क्या आया गुण, फिर कर्म, ऐसे करके सबकी डेफिनेशन आई समवाय। फिर अगला पॉइंट क्या था, त्रिदोष और धातु साम्य, जहाँ पर क्या आया तंत्र का प्रयोजन आया, कार्य आया धातु साम्य। फिर शारीरिक रोगों की चिकित्सा क्या बताई, मानसिक रोगों की चिकित्सा बताई, शारीरिक रोग क्या मानसिक रोग क्या, फिर उनके आश्रय क्या है, तो व्याधि के आश्रय थे शरीर और मन, ऐसे करके बोल रहा था कि देव द्वीप आश्रय है और मानसिक ज्ञान विज्ञान देश में समाधि, ये चैप्टर। फिर आगे बोला वाक के गुण, पित्त के गुण, कफ के गुण, फिर उनकी चिकित्सा, फिर वैसे किसकी बताई, शादी रोगों की बताई, और अशादी का कोई साधन नहीं बताया। ये करके क्या हुआ, त्रिदोष दत्तसाम में हुआ। फिर उसके बाद लास्ट एक लाइन आती है क्या, कि रस का संबंध आता है दोष के साथ। तो रस क्या आया था, रसनातो रसस्य द्रव्यमांश तथा निवृत्तो विशेष प्रत्येक आदेश। फिर उसे आया रस, तो रसों के संग्रह कितने, 6। उन्हीं रसों का दोष से संबंध बताया था, मधुरम लवण से क्या होता है, कटु के साथ से क्या होता है, कौन बढ़ता है कौन घटता है। फिर आया था, ये कौन सा पॉइंट खत्म हो गया, इसके बाद थर्ड पॉइंट खत्म हो गया था ना। अब शुरू होता है द्रव्य वर्गीकरण। तो द्रव्य वर्गीकरण 3 प्रकार का था, प्रभाव से द्रव्य 3 प्रकार का था, तो बताएगा किंचित दोष प्रश्मनम, किंचित धातु प्रदूषणम स्वस्प्रदम मतम किंचित द्रव्यम त्रिविधम उच्यते, ये श्लोक था, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला था, उत्पत्ति भेद से कितने प्रकार का, जांगम उद्भिदम पार्थिव। फिर क्या बोलता है वो, पार्थिव के बोल देगा कि क्या क्या प्रयोग होता है, फिर जंगम के क्या होता है, फिर उद्भिद के क्या होता है, ऐसे करके बोलता है। हाँ, ऐसे बोलता है जंगम उद्भिदम पार्थिव, ऐसे होता है। फिर उद्भिद में 4 प्रकार का होता है, और वनस्पति, वनस्पति प्रधान और औषध, फिर ठीक है ना, विरुद्ध और औषध, ऐसे करके वनस्पति, वनस्पति, विरुद्ध और औषध, ये 4 प्रकार का बोलता है। फिर उसके बाद क्या बोलता है, मूलिनी फलिनी कितने होते हैं उनकी संख्या बताता है। शोधनाथ 6 वृक्ष बताता है, ठीक है ना। फिर उनमें कौन सा वमन, कौन सा वमन विरेचन, ऐसे करके बताता है। मूलिनी में भी कितने वमन कितने विरेचन बता देता है। हेम का भी स्वामक होता है, और श्वेता ज्योति शिरो विरेचन कराती है, बाकी सभी विरेचन कराते हैं। इसी तरह से फलिनी में क्या आएगा, वदंती दावक प्लस त्रपुस हस्तिपर्णी वमन कराता है, वमन आस्था दोनों, वमन आस्था पर प्रत्येक पुष्पाच नष्ट प्रचर्दने विदित, नष्ट प्रचर्दने च प्रत्येक पुष्पा विदित, ये लाइन आती है। बाकी सभी विरेचन में फली। उसके बाद अर्क अश्मन तक श्रुहि कुतिक तिलवा कृष्ण गंधा, ये था, ये हमने पढ़ लिया। यहाँ तक क्या हो गया था, खत्म द्रव्य वर्गीकरण। लास्ट आया था औषध और पहचान, क्या आया था, औषध और चिकित्सक। तो वहाँ ये आया था पुरुषम, पुरुषम विक्ष क्या होता है, द्रव्य के प्रयोग को, औषधि के प्रयोग को जानने वाला कौन होता है, औषधि के रूप को जानने वाला कौन सा होता है। फिर आया था ये गुणाक्षर न्याय था, देव वित्तम विशेषम यथा आरोग्य कल्पते। और फिर सिद्धि के लिए सफलता की कोटि क्या है, सिद्धि है। तो समय प्रयोग निमित्त क्या है, समय प्रयोग समय सर्वेशम सिद्धि राख्याति कर्मणाम सिद्धि राख्याति सर्वेश्च पुणे युक्तम विषय। पूरा चैप्टर हो गया। फर्स्ट चैप्टर किसको कोई डाउट, अरे मैंने फर्स्ट चैप्टर बता दिया पूरा वापिस, किसी को कोई डाउट है।